तब अटल बिहारी वाजपेयी उन सांसदों से कहते थे कांग्रेसी कि एक दिन आएगा इस संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद होंगे और आप लोग रोया करोगे और भारतीय जनता पार्टी का इस भारतवर्ष में कि अपने पुराने कार्यकर्ताओं को कभी खोना मत, नए कार्यकर्ताओं को साथ जोड़ना, लेकिन इतना विश्वास मत करना कि अपने पुराने कार्यकर्ता को खो दो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपका दोस्त आपके साथ अनुज प्रताप सैनी। एक सवाल सहारनपुर के आबा हवा में तेजी से गूंज रहा है, आखिर कौन है मुंडन? मुंडन कौन है और अटल भक्त क्यों है? कारण क्या रहा है कि वर्षों से उसने अपने सर पे बाल नहीं रखे, मुंडन कराता रहा, लगातार मुंडन कराता रहा। जी हाँ, इस सवाल का जवाब लेकर आज जीडी न्यूज आपके साथ जुड़ा है, आपको बताने के लिए आखिर कौन है मुंडन और चर्चाओं में क्यों आ रहा है पिछले काफ़ी दिनों से। वजह क्या है सिर पे बाल न रखने की? तो हमारे साथ में जुड़ चुका है वो मुंडन जिसका नाम इरशाद खान मुंडन है। बात करेंगे, चर्चा करेंगे और पीछे की कहानी भी जानने का प्रयास करेंगे कि कारण क्या है कि सिर पे बाल नहीं है। जी हमारे साथ में है हाल फिलहाल में इरशाद खान मुंडन। जी मुंडन साहब, आपका जीडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जीडी न्यूज का मैं अभिनंदन करता हूँ सहारनपुर आगमन पर। बहुत अच्छा चैनल है, राष्ट्रीय चैनल है ये। चलो बहुत धन्यवाद आपका। जब शुरुआत यहीं से करते हैं कि मुंडन है आप, आखिर वजह क्या है मुंडन होने की, ये बताइए हमारे दर्शकों को। मैं इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अटल बिहारी वाजपेयी का पुराना शागिर्द हूँ और शागिर्द भी इस वजह से हूँ कि उन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान में इतनी बड़ी पार्टी बनाने में उन्हीं का अहम योगदान है। अटल जी जब अकेले सांसद हुआ करते थे तब कांग्रेस के सांसद उनको देखकर हंसते थे। तब अटल बिहारी वाजपेयी उन सांसदों से कहते थे कांग्रेसी कि एक दिन आएगा इस संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद होंगे और आप लोग रोया करोगे और भारतीय जनता पार्टी का इस भारतवर्ष में राज होगा। अटल जी इस दुनिया में नहीं है, आज पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा रहा है। अटल जी वो शख्सियत थे जिन्होंने इस देश को परमाणु बम दिया, कारगिल युद्ध जीता, इस देश की आर्थिक नीतियों में सुधार किया, 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे, भ्रष्टाचार को आर्थिक आतंकवाद मानते थे, 13 दिन की सरकार चलाई लेकिन इस देश के अंदर किसी सांसद को खरीदने का काम नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी आर्थिक आतंकवाद के विरुद्ध थे और भारतीय जनता पार्टी को भी उनका स्पष्ट संदेश था कि अपने पुराने कार्यकर्ताओं को कभी खोना मत, नए कार्यकर्ताओं को साथ जोड़ना, लेकिन इतना विश्वास मत करना कि अपने पुराने कार्यकर्ता को खो दो। आपका पुराना कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है और वो भारतीय जनता पार्टी को विकास की ओर अग्रसर करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी उन पुराने कार्यकर्ताओं की वजह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर राज कर रही है। बहुत सारी जगहों पर उनकी सरकारें हैं और देश का आर्थिक सुधार भी जारी है, विकास भी जारी है और आतंकवाद पर तो इतनी जबरदस्त भाजपा ने चोट की है कि आज कश्मीर जन्नत बन चुका है और आने वाले अगर 10-20 वर्ष कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही तो कश्मीर वाकई में जन्नत होगा। धारा 370 खत्म करके भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने इस देश के साथ बहुत ज़बरदस्त काम किया है और आतंकवाद खत्म करके मैं तो सिर्फ उन अपने नेताओं को बधाई देना चाहूँगा कि विश्वास होता है तो देश बदलता है। आपकी बात सही है और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जो है इस देश का प्रौढ़ थे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर और शख्सियत माने जाते थे। विदेश में भी उनका डंका बजा है और संसद में तो जो है उनको सर्वश्रेष्ठ सांसद होने का पुरस्कार भी मिला है, भारत रत्न नहीं है। लेकिन तमाम बात हो जाती है, अटल बिहारी वाजपेयी बड़ी शख्सियत है, इसमें कोई दो राय बिल्कुल भी नहीं हो सकती। लेकिन मुंडन आखिर मुंडन क्यों है, ये नहीं आपने बताया। जानना चाहता, हमारा दर्शक जानना चाहता है। अटल बिहारी वाजपेयी का मरणोपरांत मैंने महसूस किया कि इस हिंदुस्तान के अंदर इतने सनातन धर्म के लोग रहते हैं, उनकी तैयारी में किसी भी सनातन धर्म के किसी भी व्यक्ति ने, परिवार के व्यक्ति ने मुंडन कराने का साहस नहीं किया, जो एक सनातन धर्म का रीति रिवाज है। मैं अपने घर से उठा, घंटाघर पहुंचा,
जब उनके 80 कलश आ रहा था, हजारों लाखों लोग सड़क पर थे घंटाघर पे, मैंने एक नाई बुलाया, घंटाघर के चौराहे पे बैठा और मैंने मुंडन कराया अटल जी के लिए। और वो दिन आज का, आज तक मुंडन हूँ, मुंडन ही रहता हूँ और सदा रहूंगा जब तक जीता रहूंगा। मैं अटल जी को अपना आदर्श मानता हूँ, मेरे नेता थे वो, और मेरे लिए तो वो आज भी जीवित हैं। कितने साल हो गए आपको जो है सर पे मुंडन कराते हुए, जब से आपने? तकरीबन अटल जी की मृत्यु को 8 या 9 वर्ष हो गए अंदाजा। तब से आपने बाल नहीं रखे? तब से मैंने बाल नहीं रखा था। तो कभी महसूस नहीं हो या किसी ने नहीं बोला कि आखिर क्योंकि आप जो इस्लाम में वास्ता रखते हैं, सनातन के आप व्यक्ति नहीं है, सनातन का आपका वास्ता नहीं है, इस्लाम में वास्ता रखते हैं, और उस व्यक्ति के लिए जो सनातनी थे, जो वैदिक परंपराओं को मानते थे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आपने उनके लिए अपना सिर मुंडवाया है, जो वैदिक परंपरा है सिर मुंडन कराने की। आखिर आपके किसी लोगों ने या आपके इस्लाम के वास्ते रखने वाले लोगों ने नहीं आपको यह कहा कि ये इरशाद भाई आप क्या कर रहे हो? कुरान कहता है जिस मुल्क में रहो उस कानून को फॉलो करो, और सनातन वैदिक सनातन धर्म से मुराद है सबको बराबर समझना, समान समझना। पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन सनातन धर्म के लोग भी ईश्वर को ही मानते हैं और मुसलमान भी ईश्वर को ही मानता है। फर्क कहाँ है? सिर्फ मुसलमान मज़ारों पे जाता है, सनातन धर्म के लोग अपनी मूर्ति पूजा करते हैं, लेकिन मानते वो भी ईश्वर को हैं। और हिंदुस्तान के अंदर 99% मुसलमान वैदिक सनातन धर्म से कन्वर्ट होकर आज मुसलमान हैं। सिर्फ मैं मानता हूँ, लोग मेरी बात को सच मानेंगे नहीं मानेंगे, पठान और सैयद, शेख, मुगल, हम लोग कन्वर्ट मुसलमान नहीं हैं, हम मोमिन हैं। और जो मोमिन होता है, अल्लाह को मानता है, वो सब धर्म का बराबर सम्मान करता है। अल्लाह कह रहा है मैंने अशरफुल मखलूक़ात बनाया इंसान को, इससे प्यार करो। अगर मैं धर्म के आधार पर दुनिया को बांटता तो आज सनातन धर्म के गेहूं की उगाने की बाल हरी लाल होती, भगवा रंग की होती, और मुसलमान की हरी होती। लेकिन अल्लाह ने कोई भेदभाव नहीं किया, सबको बराबर समझे, आने जाने का रास्ता एक रखा। सिर्फ दुनिया के रीति रिवाज है, सनातन धर्म के लोग अग्नि में जला देते हैं और मुसलमान उसको दबा देते हैं मरने के बाद। फर्क सिर्फ रीति रिवाज का दुनियावी फर्क है, नहीं तो इंसान है। और मैं मुसलमानों से आह्वान करता हूँ कि सबको सनातन धर्म के लोगों से हमारा डीएनए मिलता है, हम सबको मिलकर रहना चाहिए इन लोगों के साथ। हम लोग कन्वर्ट भी इन्हीं से हुए हैं, इनका हमारा डीएनए भी एक है, इनसे हमारा खानदानी रिश्ता है। और 80% हिंदुस्तान के अंदर सनातन धर्म के लोग रहते हैं। अगर हम इनसे लड़ेंगे तो कभी चैन से नहीं रहेंगे। हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ मुसलमान सबसे सुरक्षित है, सबसे बेहतर है। और मैं इस चैनल के माध्यम से माननीय उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से एक व्यक्तिगत मांग करता हूँ कि हमारे समाजवादी के, हमारी बिरादरी के नेता आजम खान जो आजकल जेल में हैं, उन्हें माफ कर दिया जाए। उसका कारण मैं कहता हूँ कि अखिलेश यादव पार्टी के मुखिया, जो वो कहते थे आजम खान करते थे, दोस्त तो पार्टी के मुखिया का होता है। आजम खान ने जितनी गलती की उतनी सजा उन्होंने भुगत ली, लेकिन अब उन्हें माफ कर देना चाहिए सरकार को। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं उनसे मांग करता हूं कि आजम खान के मुकदमों को वापस लेकर उनके बुढ़ापे को देखते हुए उन्हें माफ कर देना चाहिए। एक सनातन धर्म के इतने बड़े संत को, कार्यकर्ताओं की आवाज को मानना चाहिए। आपने विषय पूरा बदल दिया। बात चल रही थी मुंडन को लेके और बात आ गई है आपके जो खान साहब को लेके, जो है आपने बात किया कि जो उनको माफ़ कर देना चाहिए। हालांकि वो हमारा विषय वो नहीं है, फिर भी मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा। जो वो अगर अंदर हैं, वो जेल में है, या वो हाल फिलहाल या कारावास की सज़ा भुगत रहे हैं, वो एज ए कोर्ट के माध्यम से भुगत रहे हैं, सरकार के माध्यम से नहीं भुगत रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको उनके प्रति संपत्ति है। तो ये बात चैनल के माध्यम से अच्छी बात है, योगी जी तक चली जाए। फिर मैं अपनी उस बात पे आता हूँ, उस ट्रैक पे आता हूँ। इरशाद भाई बताइएगा, इरशाद खान क्यों नहीं रहा? मुंडन साथ में क्यों लगा? हजारों लाखों लोग इस देश में जो है मुंडन करा के रखते हैं, सर गंजा करा के रखते हैं, आखिर आपने साथ में नाम ही जोड़ लिया मुंडन?
क्या पब्लिसिटी पाना चाहते थे क्या आप कुछ ऐसा उनके नाम पे, भाई मैं मुंडन रख रहा हूँ, मुझे कुछ लोग जानेंगे, मेरा अलग चेहरा हो जाएगा, मुझे लोग वक्त पहचानेंगे, या बीजेपी में मुझे बहुत अच्छे तरीके से जो है नेम फेम स्टेटस मिल जाएगा? भारतीय जनता पार्टी से कभी मैंने कोई पद नहीं मांगा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, ना मैं किसी से प्रचार प्रसार चाहता। मेरी भावना अटल जी से जुड़ी है, अटल जी के साथ हूँ। भारतीय जनता पार्टी जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उनका कार्यकर्ता रहूंगा, कभी उनसे कुछ मांगूंगा नहीं। देने वाला ईश्वर है, इंसान के बस का कुछ नहीं है देने के लिए। मुंडन में रखने के नाम रखने की वजह क्या रही है फिर? मैं तो मुंडन हो गया। मैं अटल का भक्त शुरू से था। मुंडन तो हमारा एक संस्कार होता है, बच्चे का किया जाता है कि मुंडन किया जाए, मुंडन संस्कार होता है उसको। मैंने संस्कार ही किया था अटल जी की याद में जब वो चले गए थे, और मेरी इच्छा ये हुई जब सनातन धर्म के लोग आगे नहीं आए मुंडन कराने के लिए, उनके परिवार का एक आध सदस्य था उसने भी मुंडन नहीं कराया, चाहे उनका भांजा रहा हो, भतीजा रहा हो, किसी ने भी मुंडन नहीं कराया। आपको वारिस समझते हैं क्या अटल जी का? मैं तो उनका भक्त हूँ जी, मैं तो उनका भक्त हूँ, क्योंकि वारिस से कराते हैं अपने मुंडन जो किसी के जाने के बाद। हाँ, मैं तो अटल जी का भक्त हूँ, अटल जी को मानता हूँ, चाहे आप मुझे उसका उनका वारिस मान लें या कार्यकर्ता मान अटल जी लें। को मानते हैं? सनातन की परंपराओं की भी आप बात करें, क्या सनातन की परंपराओं को मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल मानता हूँ। होली खेली है? मैंने होली खेली है। रंग लगाया? हाँ लगाया। किसी ने ऐतराज नहीं जताया? सब ऐतराज जताओ जिसे जताना है। इमरान मसूद जो तमाम लोग ऐतराज जता रहे हैं। इमरान मसूद ने बहुत शानदार काम किया है। इमरान मसूद ने तो, उसे सनातन धर्म के लोगों ने भी वोट दिया, मुसलमान ने भी वोट दिया, और अगर उसने होली खेली तो ये कुरान से साबित करके बताए मौलवी के रंग लगाना हराम है। कपड़ा रंगीन पहनते हैं, हर चीज रंगीन है, जर्दा बनता है मुसलमानों के यहाँ, उसमें भी रंग डलता है, उसे खाते भी हैं। अब पूछना मैं ये चाहता हूँ, जब कुरान के अंदर ये लिखा कि यहूदी से अल्लाह की सीधी लड़ाई है, और तमाम मुसलमान यहूदी के बनाए सामान को इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल है, टम्पा कोला है, कोको कोला है, जो भी है अदर्स चीज़ है, बहुत सारी चीज़ इसराइल की मुसलमान इस्तेमाल कर रहा है, तो मैं इन शरीयत पे बोलने वाले मौलानाओं से कहता हूँ कि ये मोबाइल को फेंक दें, इसराइल की कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें, और हिंदुस्तान के बनाया हुआ मेक इन इंडिया का जो भी सामान है उसका इस्तेमाल करें, तब मैं इन्हें मानूंगा कि शरीयत के मुकम्मल पाबंद है। अगर मैं किसी सनातन धर्म के साथ रंग से खेल लेता हूँ, मेरे ऊपर शरीयत लागू हो जाती है, लेकिन शरीयत इन्हें कभी तब नज़र नहीं आई जब मुसलमान औरतों को तलाक दी जाती थी। इस देश के प्रधानमंत्री ने उस महिलाओं के लिए खड़े होकर कहा 3 तलाक का कानून मैं बनाऊंगा, और मुस्लिम औरतों को राहत देने का काम किया, हलाला बंद किया। सैकड़ों हलाले तो हमने देखे जो मौलवी कराते थे कि हलाला कर लो। मोदी ने मुसलमान महिलाओं के लिए वो काम किया, एक सगा भाई नहीं कर सकता, बहुत शानदार काम किया। धारा 370 हटा के मुसलमानों की हिफाजत करने का काम किया। कांग्रेस क्या करती थी, किसी मुसलमान को जेल डाल दिया आतंकवाद में फर्जी तौर से, किसी के गोली मार दी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो ओरिजिनल आतंकवादी था, जो आतंकवाद से जुड़ा है, उसके तो गोली मार दिया, जेल भेज दिया, खत्म हो गया। लेकिन किसको फर्जी तरीके से मोदी सरकार ने जेल नहीं भेजा, उत्पीड़न नहीं किया किसी मुसलमान का। अगर किसी एक मुसलमान का किया हो तो चैनल के माध्यम से मेरा चैलेंज है, कोई मौलवी या राजनीतिकार भी बताए कि मोदी ने इस मुसलमान के साथ अन्याय किया है। पब्लिसिटी से पाना चाहते हैं भाजपा में रह के? आप पब्लिसिटी पाना चाहते हैं भाजपा में रह के? मैं तो अटल कोई बड़ा पद पाना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं कुछ? मैं तो अटल भक्त हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाना है। मैंने कभी किसी भाजपा के संगठन को नहीं लिखा मुझे कुछ बना लो, ना मुझे किसी से कुछ चाहिए। भाजपा का नहीं चाहिए, लेकिन जो आप जाते हैं मुसलमानों को वोट मांगने के लिए? भाजपा हाँ मैं जाता हूँ, वोट मिलता है। मेरे बूथ से अभी 300 वोट मिले। 300 वोट मिले? हाँ, दिल से जुड़े हुए हैं? हाँ दिल से जुड़ा हूँ। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, जो अटल भक्त आप मुंडन है, तो क्या कहना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे इस देश को? मैं तो संदेश ये देना चाहूंगा, जो अटल जी चाहते थे इस देश को बड़ा बनाना, विश्व गुरु बनाना, इसे मोदी और योगी मिलके और अमित शाह मिलके इसे विश्व गुरु बनाए। सब सामान हिंदुस्तान के अंदर बने, ना चीन से आए ना इजराइल से आए, हर घर में रोजगार हो। चीन की तरह, चाहे चीन में हर घर में रोजगार है, सामान घरों में बनता है, इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर भी ये बात तय कर दी जाए कि सामान इंडिया का ही बिकेगा, इंडिया के ही बनेगा, इंडिया के ही घरों में बनेगा, इन्हीं की कंपनियों में बनेगा, और हर आदमी पर रोजगार होगा। और एक मांग सरकार से और करना चाहता हूँ
कि सरकार ये उलझुल जो काम कर रही है इसे बंद करके अब यो कर दो, जो कर दो, सीधा एक काम कर दो, जो बच्चा जवान होगा 18 साल का वो देश की सेवा करेगा 2 साल के लिए, उसके बाद रोजगार करेगा। हर घर में एक सैनिक हो, राष्ट्रभक्त पैदा हो, उसे पता हो देश के लिए सीमा पर लड़ूंगा और सीमा आप मुस्लिम है और जनसंख्या कानून की बात हो रही है। अंतिम सवाल आपकी ओर आ रहा है, हालांकि मैंने संदेश भी आपका ले लिया, फिर भी आप मुस्लिम है और जनसंख्या कानून लाना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जनसंख्या कानून को लेके आप? ये भारत सरकार के जो सलाहकार है सरकार को गलत कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। ये मुसलमान की तादाद 14% है और सनातन धर्म के लोग 86% है। जनसंख्या कानून ला के ये हिंदुओं की आबादी को रोकने का काम करेंगे। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि सनातन धर्म को नुकसान करोगे अगर जनसंख्या कानून लाओगे। मैं बात धर्म की नहीं हो रही है, बात यह बढ़ती पॉपुलेशन की हो रही है। अब विस्फोटक स्थिति हो चुकी है, 1 अरब 40 करोड़ के आसपास जो जनसंख्या हाल फिलहाल में है, तो जो आगे विश्व के जो सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश हम बनने जा रहे हैं। सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण हो गई, सब लोग चाहते हैं मेरा बच्चा पढ़े, कम बच्चे पैदा हों। वर्तमान परिस्थिति में ऐसी परिस्थिति नहीं है कोई 68 बच्चे पैदा कर रहा हो। मतलब कानून की जरूरत नहीं है, लोग खुद समझदारी से काम ले, कानून लागू करके सनातन धर्म पे ये जो है उसका सनातन धर्म का मार्गदर्शन करेंगे। सनातन धर्म के लोग पहले ही 1 बच्चा पैदा करते हैं, 2 बच्चे पैदा करते हैं, और ये कानून ला के एक बंधन और पैदा करेंगे। 100 में से 2 सनातनी धर्म के लोग ऐसे होंगे जिसके 4 या 5 बच्चे होंगे। और जनसंख्या नियंत्रण कानून ला के मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ सनातन धर्म के लोगों को नुकसान होगा। ये सर्वे करा के देख लें, जो भारत सरकार के सलाहकार हैं वो गलत सलाह दे रहे हैं। तो मैं साथ में मुंडन जी अटल के भक्त बताते हैं खुद को, जब मुंडन कराते हैं हफ्ते में 1-2 बार मुंडन का हो जाता है। हाल फिलहाल में हमने देखा कि खुद भी मुंडन कराने के लिए बैठे हुए थे, वैसे मैंने इनसे बात की, चर्चा की, और आगे इनसे जब बात किया बोल रहे हैं कि जो अटल जी के किसी वारिस ने, अटल जी के किसी जो परिवार के लोग ने, रिश्तेदार ने जो है अपना मुंडन नहीं किया, वैदिक सनातन परंपराओं का जो है उन्होंने पालन नहीं किया। मुंडन होता है जब परिवार से कोई प्रियजन जाता है, तो मैंने अपने दिल में ख्याल आया कि जो क्यों ना मैं अटल जी को समर्पित हो जाऊं। खुद को समर्पित हो गए और खुद हाल फिलहाल में आज तक मुंडन करा रहे हैं, और मुंडन नाम भी रखवा लिया, अटल जी का भक्त बताते हैं। और तमाम तरह की इन्होंने बातें रखी हैं, और बात ये भी रखी है कि यह संदेश बहुत अच्छा दिया है कि हिंदू मुस्लिम इकट्ठा रहेंगे और आगे बढ़ेंगे, देश जो है विकसित होगा और विश्व गुरु बनेगा। फिर से इनकी ऐसी कामना है। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे विकास हो आपके चैनल का। धन्यवाद। मेरे से कोई शब्द ऐसा निकल गया हो मुझे माफ करें देश की जनता। शुक्रिया।